खान साहब का लॉन्ग मार्च अब जुमेरात को दोबारा उसी मकाम से शुरू होगा जिस मकाम पे तातुल का शिकार हुआ था। खान साहब पर कातलाना हमला किया गया था। वजीराबाद का ये मकाम था और खान साहब पर गोलियां मारी गई थी और उसके बाद जनाब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन जिस वक्त उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था अभी तो खान साहब की जानिब से एहतजाज की कॉल दी भी नहीं गई थी कि लोग एहतजाज करने के लिए रोडों पर निकल आए। कराची हो, इस्लामाबाद हो, कोयटा हो, फैसलाबाद हो या फिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, हर शाहराह पर लोग निकल कर आए। एहतजाजों का एक सिलसिला शुरू हुआ जो कि अभी तक जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। अच्छा, अभी गुज़िश्ता रोज ये अलमिया है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उस वाक़े की एफआईआर 2-3 दिन बाद दर्ज की गई है और उसमें लोगों को नामजद नहीं किया गया, जो कि मुतासरा शख्स ने बताया था कि जनाब ये लोग जिम्मेदार हैं, उनको नामजद ही नहीं किया गया। अपने पैनल से जो है आपका तारुफ करवाते हैं। जनाब अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमान पार के बाद इखलाक बाजवी मौजूद हैं और जाहिद फारूक लाहौर से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो जरा जाहिद फारूक से जरा मजीद बात कर लेते हैं, क्योंकि एहतजाज जो सिलसिला है वो जारी है। पिंडी में वो मौजूद हैं और पिंडी में ही खान साहब आएंगे जब ये लॉन्ग मार्च चलेगा और पिंडी पहुंचेगा। तो जाहिद फारूक बताइएगा क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर देख रहे हो? और पिंडी के लोग थोड़ा एक्साइटेड हैं कि खान साहब वहां पर डायरेक्ट आएंगे और लॉन्ग मार्च को फिर लीड करके इस्लामाबाद लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब पिंडी आएंगे और पिंडी से जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काल के ऊपर इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो 12 मुख्तलिफ मकामात पर जो एहतजाज है वो जारी है। मैं इस वक्त शमशाबाद मौजूद हूँ जहाँ पर मरी रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से ये जो मेन शाहराह है मरी रोड रावलपिंडी की बड़ी शाहराह है वो बंद है शमशाबाद के ऊपर। कल से लेकर अब तक खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। MPA फरा यहाँ के वो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। क्या कहेंगे आप इस एहतजाज के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये वुमेन विंग का कैंप अपनी प्रेसिडेंट के कहने पे 8 दिन से लगाए बैठे हैं। जब खान साहब ने वहाँ से रैली स्टार्ट की थी ना, तभी से हम लोगों ने ये प्लान कर लिया था, हमारी प्रेसिडेंट ने, कि हम यहाँ पे रुक के और ठीक है। जाहिद आपकी तरफ दोबारा आएंगे क्योंकि एक अहम खबर हमारे पास आई है, वो भी अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर कातलाना हमला केस की तहकीकात, पंजाब हुकूमत का JIT तश्कील देने का फैसला सामने आया है। जराए का ये कहना है JIT में अच्छी साख्त के तहकीकाती अफसरान शामिल किए जाएंगे। हमारे साथ खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। खबर बताइएगा, JIT तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है, फिलहाल तो जरा ये बात कर रहे हैं, कौन कौन से अफसरान इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल सलमान, देखिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर जो है कातलाना हमला हुआ था वजीराबाद में, जिसके इंदराज मुकदमा के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त जमा करवाई गई, मगर उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और पुलिस ने अपने ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पंजाब, हमारे जराए ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी जाएगी, जिसमें आला अफसरान शामिल होंगे जो तहकीकाती इदारों से होंगे और अच्छी साख से होंगे। वो तमाम पहलुओं पर जो है तहकीकात करेगी। अभी इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ कि इनमें कौन कौन से अफसरान शामिल किए जाएंगे और पंजाब हुकूमत इस चीज़ के लिए मुतलाशी है और वो डिसाइड किया जा रहा है। और आज जो मीटिंग होगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ, तो मुतवक्के है कि उसमें ये नाम भी डिसाइड हो जाए। और जरा ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक आला सतही तहकीकाती कमेटी। ठीक है, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद इस बात को फैसला किया जाएगा, हतमी फैसला किया जाएगा कि कौन कौन शामिल होंगे इस JIT में। खबर अब्बास सारी सूरत हाल से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब JIT बनाने का फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से कर लिया गया है, क्योंकि FIR जो काटी गई है वो पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में काट दी गई है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है जाहिद फारूक, जो कि वहां पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। जाहिद बताइएगा क्या कह रही थी खातून? जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो PTI के वर्कर्स हैं कि सारी रात भी इधर मौजूद रहे और अब देखा जाए तो ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे, आप भी एहतजाज में आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोगों की जो है आज़ादी की एक हकीकी आज़ादी की जंग है, जिसमें हम सबको बिला तफरीक निकलना चाहिए। और मैं दावत देती हूँ अपने उन बहन भाइयों को जो हमें देख रहे हैं, आप आएँ। आप कब तक ये चाहेंगे कि आपके ऊपर डाकू लुटेरे जो हैं वो मुसल्लत रहें और आपकी नस्लें जो हैं वो मकरूज़ होती रहें? तो आपने हमारा साथ देना है, खान साहब का साथ देना है। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं निकले, वो आप लोगों के लिए निकले हैं, हमारे बच्चों को बचाने के लिए, उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए निकले हैं। तो आएँ और हमें ज्वाइन करें और हमारी ताकत बने आप लोग। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए एक जिद्दोजहद कर रहे हैं जो कि कई सालों पे मुहित है। हम सब खान साहब के नज़रिए की तायीद के लिए खान साहब के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें नई ज़िंदगी अता की है, वरना इन चोरों, डाकुओं, ज़ालिमों से निजात किसी सूरत मुमकिन नहीं अगर हमने इस लीडर का साथ ना दिया। अब भी वक्त है। मैं कौम की माँओं बहनों से अपील करती हूँ कि अपने बच्चों की खातिर निकलें और खान साहब का साथ दें। जी, आप खान साहब का साथ दें और अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए निकले। क्या कहेंगे जी आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो FIR हुई है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। जो FIR काटी गई है तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि पुलिस इज ट्राइंग टू मिसलीड द फैक्ट्स। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।